अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 10 मार्च 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन करनी क्लास लिमिटेड पे एक दो सब्सक्राइबर ने इस तरह जिक्र किया था कि इस पे कुछ ना कुछ बताया जाए। इसका वॉल्यूम काफ़ी रहता है और इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी रिसेंटली अनाउंस हुए। तो इस हवाले से एक बड़ी क्विक प्रेजेंटेशन है। मैं डिटेल में इस पे नहीं जाऊँगा क्योंकि इस पे मेरी सेक्टर वाइज इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगा। इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आती रहेंगी। आज के हमारे एजेंडा में पांच चीज़ें: बैकग्राउंड और ग्रुप स्ट्रक्चर, इसके बाद हमारा कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, कंपनी क्या समझती है, इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, तीसरी थर्ड थिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चौथी डिविडेंड हो, आखिर में मेरा व्यू कि मैं क्या समझता हूँ कि इस शेयर में इन्वेस्टेबल है या नहीं है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये गनी ग्लास लिमिटेड बेसिकली करती क्या है। ये ग्लास रिलेटेड चीज़ें बनाती है। इसमें जिस तरह के बोतल्स हो गई, ये जो मतलब जितनी बेवरेजेस ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इनकी बोतल्स हो गई, पेप्सी कोला, इस टाइप की मटेरियल, प्लस फार्मास्यूटिकल की बोतलें और शीशी शीशे वाली बोतलें, ये शीशों के ग्लास और टेबल वेयर और इस तरह की ग्लास रिलेटेड काफ़ी चीज़ों में इसका करती है, बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। तो इसका मेन बिजनेस यही है। इस बैकग्राउंड पे मैं थोड़ा सा एक अजीज इस सेक्टर के बारे में चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया। क्लास सेक्टर एट सम पॉइंट एक ये ऐसा सेक्टर है जो सम पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा किसी और चीज़ से, लाइट मटेरियल से। क्यों? गिलास जैसे कि आपको इल्म होगा, जैसे पहले बोतलें शीशे में आती थी, अब प्लास्टिक की बोतलों में आती, लाइट वेट, लो कॉस्ट। तो मुझे लगता है इस सेक्टर का एक लॉन्गर टर्म मुझे फ्यूचर ब्राइट नहीं लगता। हो सकता है स्टिल इसकी एग्जिस्टेंस होगी कुछ चीज़ों में जो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है इसमें डिक्लाइन है। ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके ग्रुप में ये छह कंपनियां हैं। और बनाने मकसद ऐसे ही था कि मैं आपसे बताना चाहता था कौन कौन सी कंपनी इसके ग्रुप में, लेकिन हम फिलहाल कुनी ग्लास लिमिटेड के हवाले से बात करेंगे। फ्यूचर आउटलुक, कंपनी खुद क्या कहती है, हमारा फ्यूचर आउटलुक क्या है। वो बोल रही है कि कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। फिर इसके बाद उन्होंने बोला पाकिस्तान है गोइंग थ्रू डिफिकल्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि चैलेंजेस को फेस करेगी, प्रॉफिटेबल लेके आएगी। मैं समझता हूँ कि इनकी प्रॉफिट, इन्होंने फ्यूचर आउटलुक सब बयान तो बड़ा जनरली बड़ा अच्छा किया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह चैलेंजेस को फेस करेगी और किस तरह फाइट करेगी चैलेंजेस से और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखेगी। ये इन्होंने जिक्र नहीं किया, जो कि मिसिंग पीस मुझे लगता है इनकी फ्यूचर आउटलुक में। इसके फ्यूचर आउटलुक में मेरी जो राय है इस कंपनी के हवाले से, कि इस तरह की ग्लास रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो ग्लास बॉटल्स बनाती है, खासतौर पे जो मेजर पोर्शन से वहाँ से आता है, ग्लास फेयर हो गए, ये दुनिया भर में रिप्लेस हो रहा है प्लास्टिक मटेरियल से। प्लास्टिक के अपने नुकसान अलग हैं, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल से रिप्लेस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इस सेक्टर के लिए बड़ा रिस्की है फिलहाल। लॉन्गर टर्म पे शायद आने वाले 10-20 साल पे शायद इस सेक्टर बिल्कुल ही कम हो। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी मैं नहीं, जो बजाय मेरा व्यू ये है कि इस सेक्टर में थोड़ा सा डाउनर ट्रेंड आएगा, आना शुरू हो गया, आएगा, मजीद आएगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन ग्रॉस मार्जिन नहीं बढ़ रहा, ग्रॉस मार्जिन नीचे जा रहा है, जो कि मेरे लिए एक बड़ा अलार्मिंग, बड़ा ही कंसर्निंग पॉइंट है। ग्रॉस मार्जिन क्योंकि एक दिन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है रुपीज़ में, बड़ा कन्फ्यूजन होती है इस तरह पढ़ने में। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है, ईपीएस भी इसी तरह से गिर रहा है। मैं समझता हूँ कि कंपनी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब उसका रेवेन्यू 19 अरब से 24 अरब पे पहुंचा, तो लेकिन प्रॉफिट 3.5 अरब से 3.2 अरब, मतलब 500 मिलियन का लॉस हुआ है प्रॉफिट में। तो इस पे कंपनी क्या कर रही है? ये बोल तो रही है हम चैलेंजेस आ रहे हैं कॉस्ट में, लेकिन हम उसको फेस किस तरह करें, किससे बच किस तरह है, क्या अल्टरनेटिव अप्रोच है, ये कोई बता नहीं रही कंपनी। तो ये मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट है। डिविडेंड की बात करूँ, प्राइस की बात करूँ, 24 रुपये बता, हाई वॉल्यूम वाला शेयर, इस पर अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, लोग इस पर अच्छे खासे ट्रेडिंग करते हैं। इस रिसेंटली इसमें वॉल्यूम कम नजर आया, पिछले मैं 2-3 दिन से नोट करा था, लेकिन वॉल्यूम वाला शेयर है। अगर ओवर द 5 ईयर पीरियड देखें, 4 ईयर पीरियड देखें, ये 80 पे भी गया था, 60 पे भी गया था, काफ़ी टाइम 40 पे भी रहा, अब 24 पे आ गया। तो ओवर द वैल्यू टाइम ये वैल्यू उसने लूज की। मुझे ये ज़रूर मालूम है इसमें डिविडेंड देता है, डिविडेंड एडजस्ट हुआ हुआ है, तो ये प्राइस डिविडेंड एडजस्टेड है। मतलब ये कि यहाँ डिविडेंड, सॉरी, बोनस शेयर एडजस्टेड है। तो ये प्राइस का, अब ये नहीं समझे कि यहाँ पे इसने बहुत बड़ा बोनस दिया होगा तो इसने नीचे, ऐसा नहीं है। एक चीज़ दूसरी, ओवर द पीरियड इसने वैल्यू लूज की है, जो कि मेरे लिए एज अ कंपनी मुझे ऐसा लगता है मैं इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँ जो ओवर द टाइम मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को गिराए, कम करे।
डिविडेंड की बात करें तो कोई ज़्यादा कोई खास डिविडेंड नहीं देता, 5 से 6% दे, 6 से 8% करीब देता है। जो कि वन ऑफ दो पिछले 2 साल का मैंने एवरेज निकाला है। तो मुझे ऐसा लगता है आप डिविडेंड देख सकते हो, 2022 में 25%, मतलब ₹2.5 दिया। 2023 में ₹2 दिया। अगर ₹23 के शेयर पे ₹2 देता है तो मेरा नहीं ख्याल, स्टिल मेरे ख्याल में वर्थ नहीं है। और 24 में भी कुछ नहीं दिया। मेरे क्या व्यू है इस शेयर के हवाले से, एक तो शेयर अच्छा नहीं है, सीधी सीधी बात है। क्यों? एक तो प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन इसका मतलब इंप्रूव होने की वजह मतलब डिक्लाइनिंग पे आ गए। डिविडेंड यील्ड नहीं है। एज ए इन्वेस्टर मैं क्या देखता हूँ, तो मुझे डिविडेंड कमा के देगी, ओवर द वैल्यू टाइम मुझे वैल्यू देगी। तो ना ही डिविडेंड सही दे रही है, ना ही मुझे वैल्यू में ग्रोथ दे रही है। वैल्यू में हमने देखा नुकसान दे रही है, ग्रोथ नहीं दे रही, तो ये तो नेगेटिव बात होगी। और फ्यूचर ऑफ दिस सेक्टर मुझे लगता है अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा को जिक्र किया, शीशे की बोतलें रिप्लेस हो गए प्लास्टिक की बोतल से रिप्लेस होनी। अब सीधी सीधी मिसाल है, पहले कोक और पेप्सी की बोतलें शीशे में आती थी मेजोरिटी, अब सब प्लास्टिक में आ रही। और प्लास्टिक में आ रही या कैन में आ रही। तो क्यों आ रही? क्योंकि ग्लास इज एक्सपेंसिव। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनियां कैन पे अल्टरनेटिव पे जा रही। तो ये सेक्टर पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। बाकी लॉन्ग टर्म पे, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, लॉन्ग टर्म पे वैल्यू लूज कर रहा है। तो मैं इस तरह इस हिसाब से मैं अपने पोर्टफोलियो में ना रखूँ। मेरे ख्याल में बहुत अल्टरनेटिव अवेलेबल है, मैं उसमें जा सकता हूँ, रादर देन इन्वेस्टिंग इस तरह के शेयर में जिसमें मेरी लॉन्ग टर्म में वैल्यू लूज करूंगा। दैट्स इट, यही मेरा व्यू है, यही मेरी राय है। आई थिंक आप एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों चीज़ें लाजमी देखें, डिविडेंड यील्ड हो या ग्रोथ हो। अगर डिविडेंड यील्ड भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अदर ऑप्शन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है। जैसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मिस आउट की हो, मैंने लाजिम बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा, और होपफुली मुझे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स इट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।